कि आप में से बहुत लोगों को ये बात क्लियर नहीं होगा कि आखिर ये कैंसर क्या है और ये इतनी बड़ी बीमारी क्यों है जो इसे शायद सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी समझा जाता है समाज में। आज आपको इसके बारे में पूरी तरीके से समझा दूंगा, बहुत ही साधारण से शब्दों में। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लो। देखिए, सेल्स हमारे शरीर की बेसिक यूनिट है। ये डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ में मदद करते हैं। सेल में मौजूद न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए होता है, सेल को सिग्नल देता है डिवाइड होकर अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, जिससे टिश्यू में सेल की संख्या बढ़ सके। और जब सेल अपनी जिंदगी जीकर बूढ़ी होने लगती है तब उसके डीएनए में धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तब सेल ये बात खुद ही जानती है कि चूंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे खुद ही स्वयं को मारकर शरीर को दूषित होने से बचाना चाहिए। और सेल क्या करती है, स्वयं का सुसाइड करके शरीर में नई स्वस्थ सेल को जगह देती है। इसे सेल की प्रोग्राम डेथ कहते हैं, जो कि सेल के डीएनए में कोडेड होता है। देखिए, दोनों सिचुएशन में क्या होता है कि सेल के डीएनए में ये बात पूरी तरीके से कोडेड है कि कब सेल को ग्रोथ करना है और कब सेल को जरूरत पड़ने पर मार देना है, जिससे शरीर किसी भी तरीके से दूषित न हो जाए। अगर किसी भी तरीके से शरीर में सेल को विभाजित करने वाली डीएनए की सीक्वेंस या सेल के डीएनए के डैमेज हो जाने के बाद सेल को मारने वाला सिग्नल जो कि डीएनए में कोडेड होता है, वो किसी तरीके से अगर खराब हो जाए तो ये डैमेज डीएनए वाला सेल अब अनियंत्रित तरीके से अपनी संख्या को डिवाइड होकर बढ़ाने लगता है। जिस सेल को स्वयं को मार के शरीर को बीमार होने से बचाना था, वो संख्या में बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगते हैं। और ये दरअसल होता है हमारे माता और पिता दोनों से ही प्राप्त जीन्स जो हमें मिली हुई होती हैं। इनमें से दोनों सेट का जीन्स जो डैमेज डीएनए वाले सेल को किल करने के लिए सिग्नल देते हैं, जब दोनों ही खराब हो जाते हैं तभी ऐसा होता है कि ये डैमेज डीएनए वाले सेल अनियंत्रित तरीके से डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं और इन्हीं डैमेज डीएनए वाला सेल के इकट्ठा हुए मास को ट्यूमर कहते हैं। देखिए, जैसे जैसे ये ट्यूमर ग्रो होता जाता है, ये अपने आसपास ब्लड वेसल्स से एंजियोजेनेसिस के थ्रू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन भी करने लगता है, जिससे इन ट्यूमर को लगातार पोषण भी मिलने लगता है। और जब ब्लड वेसल्स यहाँ पर आती है तो यही ब्लड वेसल्स से ये डैमेज या म्यूटेशन डीएनए वाला सेल भी ब्लड वेसल्स के थ्रू बाकी के शरीर के हिस्सों में भी फैलने लगता है और बाकी हिस्सों में भी ट्यूमर को स्प्रेड करने लगता है। ऐसे ट्यूमर जो ब्लड वेसल्स के थ्रू शरीर भर में फैलकर अपने आसपास के टिश्यू को डैमेज पहुंचाने लगते हैं, इन्हें मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं और यही कैंसर होता है। इसे ही कैंसर कहते हैं। ध्यान रहे, ट्यूमर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसमें पेशेंट को कैंसर होता है, और एक होता है बिनाइन ट्यूमर जिसमें जो ट्यूमर शरीर में बनता है वो शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं फैलता है और शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइपोमा या शरीर में बनने वाली गांठें। ये शरीर में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती है। देखिए, इस कैंसर का 4 स्टेज होता है। 4 स्टेज इसके डेवलपमेंट का। पहले स्टेज में क्या होता है कि ट्यूमर का बनना शुरू हुआ होता है। दूसरे स्टेज में कैंसर अपने आसपास के टिश्यू में भी फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन लोकलाइज्ड ऑर्गन में। उसके बाद तीसरे स्टेज में क्या होता है, कैंसर अब लिम्फ नोड के थ्रू शरीर के बाकी के हिस्सों में भी धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। और चौथे स्टेज में जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें कैंसर लिम्फ नोड ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे के पूरे शरीर भर में फैल जाता है और इसमें व्यक्ति का बचना लगभग असंभव हो जाता है। अब देखिए, जो कैंसर में डीएनए का डैमेज हो जाना है ना, ये होता कैसे है। एक तो मैंने आपको बताया था जीन्स के कारण से। अगर जीन्स नहीं है तो ये केमिकल को इनहेल करने से या केमिकल के संपर्क में आने से, रेडिएशन के थ्रू, गलत दिनचर्या, इंटरनल बॉडी ऑर्गन में कुछ डिफेक्ट हो जाना या एक्सटर्नल कॉजेज भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में तो पता ही नहीं चलता है कि डीएनए डैमेज कैसे हो गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको कैंसर